गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, जानवरों में पोषण वो कैसा होता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो प्लांट्स हैं यानी पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। जो जानवर हैं वो अपना भोजन जो है वो कैसे बनाते हैं, तो या तो वो सीधा यानी डायरेक्टली वो जो है प्लांट्स को खा जाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जो है जो एनिमल्स जो कि प्लांट को खाते हैं उनको खा जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से एनिमल अपना भोजन बनाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। देखिए एकदम ध्यान दीजिए कि एनिमल के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। उसको बढ़ना है, ग्रो करना है, रिपेयर करना है, यानी कि बॉडी पार्ट्स है वो कहीं टूट फूट हो जाती है, कई बार चोट लग जाती है, कई बार घाव हो जाते हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं, गिर पड़ जाते हैं, तो उनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ बॉडी का अदर फंक्शन है, जैसे खेलने भी जाना है, खेलना कूदना भी है, और साथ में घूमना टहलना भी है, दोस्त से बात भी करना है। तो ये सारी एक्टिविटी के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से आएगा। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखिए एनिमल न्यूट्रिशन जो है इंक्लूड करता है कौन, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जो है न्यूट्रिशन जो है सिर्फ इंसान या जानवर मुंह में से खाना खा के ही प्राप्त करते हैं या कहीं और से भी प्राप्त करते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall all and list them below। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि 6 क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स जो फूड को चाहिए होता है वो कौन कौन सा है, और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लिख डालिए। नोटबुक, बिल्कुल नोटबुक में लिखना है। किताब में मैं लिखने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करवाता, फिर भी अगर किताब में आप लिखना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हैं उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हम लोग जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कॉम्प्लेक्स यानी क्या हो गया, जटिल, जटिल, जटिल सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये ऐसे जटिल सब्सटेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं होते ऐसे। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स है, जो सिंपलर में जो होता है ना कन्वर्ट, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। ठीक है ना। अब डाइजेशन कैसा होता है, अगर हम लोग उसको सिंपल फिगर आउट करें तो देखिए इस तरह से होता है डाइजेशन, है ना। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आया, फिर भीतर में गया और वहाँ से डाइजेशन होकर ये सिंपलर फॉर्म में टूट गया। अब डाइजेशन का प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या ज्ञान की थोड़ी सी ज्योति जलाए रखना चाहता हूँ। तो मैं बताऊँ कि जैसे हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, पेट के अंदर जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। जैसे बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, अलग अलग एसिडिक चीज़ें निकलती है, और सबसे कमाल बात है कि हमारे पेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरिया रहते हैं। बिल्कुल, उसको बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरिया, हमारे दोस्त बैक्टीरिया उसके अंदर में होते हैं। उसका काम क्या है हमारे दोस्त बैक्टीरिया का, जो भी हम खाना खाते हैं फिर उसको अपघटित करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा जो है धीरे 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 डाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाते हैं तो जो जैसा बोलते हैं उसको, हम लोग इसके बारे में फिर कभी डिटेल से क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके भोजन लेने के। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 2.1 पर। तब द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग प्राणियों में खाना लेने की जो तरीके हैं वो अलग अलग है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब देखिए
जो छोटे होते हैं ना, मधुमक्खी हो गया और हमिंग बर्ड है ना, वो जो चिड़िया जो आपने फूलों पे कभी कभी देखा होगा, वो क्या है, रस चूसते हैं, पौधों का रस चूसते हैं। उसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम बिल्कुल गोद वाले बच्चे, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। उसे जो बड़ा बच्चा जो पहिया पहिया दे के चलने लगा, क्या बोलते हैं उसको, टोडलर बोलते हैं। खैर, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, यही उनका भोजन होता है। वो हमारे तरह ठोस भोजन नहीं करते हैं। स्नेक्स, स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब क्या है कि जो सांप होते हैं, पाइथन हो गया, या चलिए कोई भी सांप देख लेते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को, प्रे मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को क्या करते हैं, सॉलो कर जाते हैं, यानी कि निगल जाते हैं पूरा ही, एज सच ही निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो मछलियां होती है या पानी में रहने वाले जो कुछ जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने गलफड़े को खोल के रखते हैं और अंदर में गंदा पानी आने देते हैं, और उसमें जो टिनी पार्टिकल्स होता है उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स वो सक करते हैं। तो इसलिए कोई सा भी गंदा तालाब हो, उसमें कुछ खास किस्म की मछलियाँ या एक्वेटिक जानवर, मछली के जानवर अगर आप डाल दें, तो वो पानी को साफ कर देते हैं, खास करके कछुए। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.1 की। एक्टिविटी 2.1 क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब आपको बताना है कि किस तरह से फूड और कौन से तरीके हैं जो ये एनिमल्स जो है वो लेते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। ये नीचे में जो टेबल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि किस किस तरह से भोजन जो है वो लेते हैं, जानवर लेते हैं। तो अब देखिए, ये एनिमल है, ये हमारा देखेंगे, जैसे कि एक स्नेल को देखिए, स्नेल घोंगा जो होता है पीछे में, वो किस तरह का भोजन लेता है और किस तरह से उसको खाता है। जो चींटी है, वो किस तरह से भोजन लेती है, किस तरह का भोजन लेती है और किस तरह से उसको खाती है। ईगल है, वो किस तरह का भोजन लेता है और किस तरह से उसको खाता है। उस तरह हमिंग बर्ड, जोंक, मच्छर, मक्खी, है ना, ये सब को कुछ के बारे में आपको बताना है एक बार, है ना। इसमें दिमाग के घोड़े बिल्कुल दौड़ाइए, जितना आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे उतना ही आप स्मार्ट बनेंगे, और बिल्कुल स्मार्ट बनना ही है। अब देखते हैं स्क्रैपिंग, च्यूइंग, स्विफरिंग, कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग, स्पॉन्गिंग, सकिंग, इटीसी। इसमें डालना है कि वो किस तरह से अपना भोजन लेते हैं। तो आप यहाँ से इस लिस्ट से जो है वो मदद ले सकते हैं कि ये वो क्या चबाते हैं, खाते हैं, क्या वो चूसते हैं। तो ये सब जो है यहाँ से आप देख के आप बता सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है फिर आगे देखते हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है उसको देखेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि आज जो है क्लासेस में मैं 3 पेजेस ही पढ़ाऊंगा, 3 पेजेस ही पढ़ाऊंगा। भले ये लेक्चर जो है 3 लेक्चर में खींच जाए या 4 लेक्चर में खींच जाए, लेकिन इसको छोटा रखना है, ठीक है ना, लेक्चर हो, ताकि आप बोर ना हो। अब अमेजिंग फैक्ट को हम लोग देखते हैं। अमेजिंग फैक्ट में ये क्या है, भाई ये तो ऑक्टोपस दिख गया। अब नहीं, ये स्टारफिश है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो है वो एक एनिमल को खाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड कोर से वो बंधा होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द बॉडी इज स्लोली डाइजेस्टेड। भाई गजब है, स्टारफिश है ना, वो क्या करती है, जो अपने पेट के अंदर में उसको डाल लेती है उसके नरम पार्ट को, और इसके बाद आराम से उसको पचाती है। और कैसे उसको तोड़ती है, चलो स्टारफिश को देखेंगे हम लोग फिर। अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस को। अब हम लोग इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है उसको देखेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग मुंह से खाने को लेते हैं, उसको पचाते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसको हम लोग जो है निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, शौच के थ्रू निकाल देते हैं। एक बड़ा आप टर्म रेगुलर वे में देखते होंगे टीवी वगैरह में, ओपन डिफिकेशन, ठीक है ना। तो खुले में शौच की जो समस्या से संबंधित है, तो इसमें मुस्कुराने हंसने की बात नहीं है, सुबह सुबह सारे लोग शौच जाते ही जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि खाना जो हम पेट के अंदर लेते हैं इसके बाद उसका क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनल,
जो खाना जो है वो एक कंटिन्यूअस लगातार एक जो है नली के जरिए पास होता है, जिसको हम लोग फिगर 2.2 में देखेंगे, अभी देखेंगे। विच बिगिंस एट द बुक्कल कैविटी एंड इट्स एट द एनस। वो बुक्कल कैविटी में जो है उसका शुरुआत होता है और एनस यानी गुदा मार्ग में उसका अंत हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हम लोग फिगर में देख लेंगे। द बुक्कल कैविटी, फूड पाइप और ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ। क्या ये काफ़ी लंबा पाथ नहीं है? बिल्कुल लंबा पाथ है, काफ़ी लंबा पाथ है। हमारे शरीर की जितनी हाइट है उससे काफ़ी लंबा पाथ है वो। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक डाइजेस्टिव यानी पाचन का जो है एक मतलब पूरा प्रॉपर ट्रैक बना देते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। The inner walls, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juices. The digestive juices convert complex, भाई कॉम्प्लेक्स में इजी करते हैं। देखिए अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर में मुंह में जो थूक बनता रहता है जिसको हम लोग घोटते रहते हैं, वो क्या करता है? वो खाने के साथ मिलके इसको पचाने में काम आता है। लीवर और पैंक्रियाज से जो जूस सीक्रेट होता है, जो रस सेक्रेट होता है, उससे भी क्या होता है? हमारा खाना पचता है। पहले खाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स से। किस तरह में हो जाता है वो? कन्वर्ट सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। वो थोड़े से आसान चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर देता है। चलिए तो हम लोग जो है पहले देख लेते हैं। जैसे ये हमारा जो है एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि हमारा जो है खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है? चलिए क्लियर। देखो मैं बता देता हूँ। हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारा जो खाने का पाचन है मुख से शुरू हो जाता है। मुंह में जो हम जो चबाते हैं ना, तभी से उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारे खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? थ्रू आवर माउथ। वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है। और सबसे पहले बुक्कल कैविटी में आया खाना। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ इसका इस्तेमाल हो गया। इसके बाद ये देखिए है ना, ओसेफेगस है ना, ये इसमें गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा एक ही नाल है जो हम सांस लेते हैं उसके लिए भी है, और एक ही नली है जो हम खाना जो खाते हैं उसके लिए भी है। ठीक है ना। तो वो सिस्टम है, मतलब एक हमारे पास जो है एक कपाट होता है जिसके ज़रिए हम लोग जो है बहुत आराम से उसको अलग अलग छाँट लेते हैं। और इस तरह से कभी भी मतलब खाना जो है वो हमारे फेफड़ों में नहीं जाता है। अगर खाना फेफड़े में चला गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है, लेकिन इसका सिस्टम बना हुआ है कि वो ऐसा नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि लीवर भी हमारे पाचन में एक मुख्य रोल अदा करता है। ये हमारा लीवर है, लीवर को नहीं भूलना है। और हर चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जो आप 7th में पढ़ रहे हैं ये बेसिक है। हम जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे इसी में थोड़ा डीप 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 जाते जाएंगे। और जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो तो भाई एक चीज़ के बारे में मैक्सिमम पढ़ेंगे, उसकी तो बात ही अलग है। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे चले तो ये रहा हमारा गोल ब्लैडर, फिर हमारा स्टोमक है, पेट है, फिर पैंक्रियाज, ठीक है ना, पैंक्रियाज। और फिर इसके बाद जो है सो हमारा खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद जो खाना जो है वो रेक्टम, रेक्टम में आ गया। रेक्टम के बाद जो है वो एनस के जरिए फिर जो बचा हुआ पार्ट हो गया, सब चीज़ का चूसन हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो अपच होता है, वो यहाँ के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं क्या हो गया, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, जैसे ट्रैक पे हम लोग जोड़ते हैं ना उस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स और उसके साथ जुड़े हुए ग्लैंड्स है, वो साथ मिलके टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में डाइजेस्टिव ट्रैक के क्या होता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है? द माउथ एंड बुक्कल कैविटी में क्या होता है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ
टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है ना। जब हम खाना को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। और खाना अंदर चला गया तो क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन, ठीक है ना। चलिए कुछ ऊपर में छूट गया, हम लोग उसको भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में, ठीक है ना, दूध के दांत के बारे में। और इसके बाद परमानेंट दांत, कुछ लोग मजाक से उसको फिल्मों में सुना होगा, दारू के दांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दारू का दांत नहीं बोलेंगे, और दारू ऐसे भी गलत चीज़ है, उसको नहीं पीना चाहिए, हमारा लीवर को खराब कर देता है। हम लोग देखते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। चलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने की बात है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारे मुंह में दांत नहीं होता है। 7 8 9 महीने के, या कई कई बार बच्चे साल भर के बाद के हो जाते हैं, तब उनके दांत आने शुरू होते हैं। और जब आप क्लास 4 5 6 और कई 7 तक बच्चों के दांत जो है वो टूटते हैं, ठीक है ना। तो वो 2 बार दांत आते हैं, और इसके बाद एक बार जब दांत टूट गया तो इसके बाद दूध के दांत जब टूटते हैं तो दोबारा दांत आ जाते हैं, और वो दांत जब टूटते हैं तो फिर नहीं आते। तो इस दांत को बचा के रखना जरूरी है। तो सेकंड टाइम जो दांत आते हैं वो दो ही कारण से जाते हैं, एक तो बूढ़े होने पे टूटते हैं, और दूसरा कोई ना कोई डेंटल डिजीज, यानी कि दांतों का कोई बीमारी हो गया तब वो टूटते हैं, और बाकी और कारण और कई कोई तरीके से वो नहीं टूटता है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं बूझों की समस्या है कुछ, तो बूझों की समस्या को देखते हैं कि बूझो क्या है। तो बूझो इज fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. अब बूझो जो है ना, उसने जब से देखा वो उस पिक्चर को, जो पिक्चर आप लोगों ने भी देखा, तब से वो बेचारा काफ़ी परेशान हो गया कि आखिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इतना काम करता है, आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो लंबाई कितनी है। अब हमारे पेज नंबर 16 पे तो वो दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा नहीं, आपके पास किताब है तो आप खोल के देख लीजिए, ठीक है। और बूझो को बता दीजिए कि बूझो भाई इतना इसका है, ये इंटेस्टाइन का ये लंबाई है। तो ये बूझो की समस्या है, और सब जाहिर सी बात है, रहना भी चाहिए, क्यूरोसिटी तो होना ही चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम लोग जो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और मैकेनिकली यानी मशीन के जैसे उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ डालते हैं। इच टूथ इज रोटेड इनटू ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सभी दांत जो है वो अलग अलग सॉकेट्स में है ना, गम्स में हम लोग फिगर 2.3 में देखेंगे। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत अलग अलग तरीके के होते हैं, दिखते हैं, और इनका परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है। अपीयरेंस भी अलग है और परफॉर्मेंस भी दो सबका अलग अलग है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसी की तरह इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, है ना, अपने हाथों को धो लीजिए। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, और आईने में देख के अपने दांतों को गिनिए कितने दांत है। मैं श्योर करता हूँ 32 दांत तो नहीं होंगे, पक्का ही, ठीक है ना, इतने छोटे बच्चों का 32 दांत नहीं होता है। बशर्ते कि मेरा ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी वाले बच्चे ना देख रहे हो छुप छुप करके, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी होता है, नहीं तो उनका यूपीएससी निकलेगा नहीं। चलिए, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू द टीथ टू टील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अब कितने तरह के जो है आपको दांत आपको मिले हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। अब क्या करना है, एक टुकड़ा लेना है सेब का या फिर ब्रेड का, और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब देखिए कि बाइटिंग के लिए, है ना, मतलब कुतरने के लिए और काटने के लिए आप कौन कौन सा दांत का यूज करते हैं, एंड विच वंस फॉर पायरिसिंग एंड टीयरिंग। और पायरिसिंग के लिए और टीयरिंग के लिए कौन कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और साथ साथ ये भी देखिए कि चबाने के, है ना, और उसको तोड़ने के, पीसने के काम कौन कौन से दांत आते हैं। और आपको जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब कौन क्या क्या है इसमें,
तो अब यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ और टोटल, ठीक है ना। तो कटिंग एंड बाइटिंग कौन सा करता है भाई, ये बताना है। अपर जॉ, लोअर जॉ क्या क्या है। पायरिसिंग एंड टीयरिंग कौन सा करता है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कौन सा टीथ करता है। तो ये सब आपको जो है वो बताना है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें जो है कई सारा देखते हैं, जैसे कि देखिए ये सारे दांत जो हैं वो ध्यान में सबको रहना चाहिए। ये दांत कई बार पूछे जाते हैं साफ साफ भाई, है ना। ये कभी भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, भले आप कोई सा भी हेवी एग्जाम्स दे। तो जैसे कि देखिए मोलर है ना, मोलर है दांत, ठीक है ना। दांत कितने तरह के होते हैं, तो मोलर होता है ना, प्री मोलर होता है, केनाइन है और इंसीजर है, ठीक है ना। इंसीजर, कैंची जब तक कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ये दांतों के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है ना, और अलग अलग इनके फंक्शन हैं। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे। और अभी इसका बेसिक जो है रूपरेखा हमने देख लिया, ठीक है ना। तो आपको भी खुद अपना चेक कर लेना आईना वाइना देख के कि भाई कौन से दांत से आप क्या काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अब हम लोग जो है ये एक ऊपर तक देख लेते हैं। ये 4 नंबर पेज है ना, हम लोग फिर पढ़ेंगे कि आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। हमारे जो मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना, जो मुंह में सलाइवा निकालता है, जो थूक होता है ना, वो सलाइवा ही होता है वो, ठीक है ना। अब इसका क्या फंक्शन है ये बता सकते हैं।